मेरे माँ पापा ने मैं अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बन सकूं, इसके लिए उन्होंने जो मेरे लिए कष्ट लिए थे वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे दिया हुआ प्रोत्साहन और वक्त पढ़ने पर आर्थिक और हर तरह से कितना मदद की थी उसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। वैसे ही शादी के बाद मुझे मेरी पत्नी ने दी हुई साथ, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। उसने मुझ पूरे घर की, माँ पापा की और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाई। उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, वरना यह सब मुझसे होता ही नहीं। लेकिन दोस्तों, पत्नी तकदीर का हाथ और भगवान का मिला हुआ साथ, इसके अलावा ज़्यादा इस कामयाबी में तो वह मेरी 7वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षक श्री अभिजीत सर, वो अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आए होते तो भगवान को ही पता कि यहाँ तक पहुँच भी पाता या नहीं। सच कहें तो 7वीं तक मैं होशियार विद्यार्थी नहीं था, लेकिन फर्स्ट क्लास विद्यार्थी जरूर था। लेकिन 8वीं और 9वीं में गलत दोस्तों की संगत में रहकर मुझे परीक्षा में मिलने वाले मार्क्स बहुत कम आने लगे। यह बात अभिजीत सर के ध्यान में आई। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं 9वीं कक्षा की छमाही परीक्षा में 2 विषय में फेल हो गया। माँ पापा भी मेरा रिजल्ट देखकर मुझ पर चिल्लाए। मुझे पढ़ाई करनी जरूरी है समझा समझा कर थक गए, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं आया। इंसान अगर गलत रास्ते पर भटक जाए तो फिर सही मार्ग पर चलने की कोशिश बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वह गलत मार्ग सही है ऐसा उसको लगने लगता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अभिजीत सर मुझे सही मार्ग पर ले आए। कुछ ऐसा हुआ कि मैं 9वीं पास हो जाऊं, मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन अभिजीत सर को उस वक्त मेरे में पोटेंशियल दिख रहा था। एक दिन पीटी की क्लास में हम सब लड़के मैदान पर इकट्ठा हुए। उस वक्त मुझे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। अभिजीत सर और हमारे प्रिंसिपल पांडे सर यह मेरे विषय में कुछ बातें कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। मैं उनकी बातें गौर से सुनने लगा। प्रिंसिपल पांडे सर बोल रहे थे कि अभिजीत सर मेरी सुनो, सिद्धार्थ के लिए अपने विद्यालय का नाम खराब मत करो। 9वीं में पास हो रहा होगा तब भी उसे फेल कर दो, क्योंकि उसकी नसीब में वह 9वीं पास हो भी गया तब भी वह 10वीं में फेल हो ही जाएगा, इसकी मुझे गारंटी है। तभी अभिजीत सर पांडे सर को बोले, मुझ पर विश्वास करो, अभी जरूर सिद्धार्थ 2 विषय में फेल हुआ होगा, लेकिन वह 10वीं की पढ़ाई अच्छे से करके अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएगा। उसमें बहुत पोटेंशियल है सर। अभिजीत सर का मुझ पर इतना विश्वास देखकर पांडे सर ने अभिजीत सर से एक शर्त लगाई। अभिजीत सर, अगर आपको सिद्धार्थ पर इतना विश्वास है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वह 10वीं में फेल हो गया और उसकी वजह से हमारे विद्यालय का रिजल्ट खराब आया तो आपको आपके ओवर कॉन्फिडेंस की सजा समझकर खुद इस्तीफा देकर इस विद्यालय को छोड़ना होगा। बोलो, मंजूर है आपको अभिजीत सर? अभिजीत सर ने एक पल भी नहीं सोचा और पांडे सर की शर्त स्वीकार कर ली और दोनों बातें करते वहां से निकल गए। अभी मुझ पे ही शर्म आने लगी। जो माँ बाप को मुझसे उम्मीदें थी, जिस सर को मुझ पर इतना विश्वास है, उनकी इच्छा और विश्वास की पात्र रहने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी मुझे शर्म आने लगी। और उस दिन से मैं पढ़ाई करने रात दिन लग गया। एक करके मैं 9वीं तो पास हो गया, लेकिन 10वीं में भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करके अच्छे पेपर लिखे। रिजल्ट का दिन आया तब मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मैं पास हो जाऊंगा ना, इससे ज़्यादा मुझे अभिजीत सर की नौकरी आज रहेगी या नहीं, इसका ज़्यादा टेंशन थी। रिजल्ट लेने में विद्यालय गया और मार्कशीट में 80% देखकर मैं वहीं नाचने लगा। माँ पापा भी बहुत खुश हुए। मैं भागती भागती प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ गया। अभिजीत सर और पांडे सर वहीं पर थे। मैंने अभिजीत सर को जोर से गले लगाया और उनको बोला, मैंने आपकी नौकरी नहीं जाने दी सर, नहीं जाने दी। मेरा वह शब्द सुनकर दोनों मैं क्या बोल रहा हूँ यह समझ पाए, और उससे पहले मैं बोला, सर आपने पांडे सर की शर्त स्वीकार की थी, अगर मैं 10वीं फेल हो गया तो मेरी वजह से विद्यालय का रिजल्ट खराब आया तो आपको इस्तीफा देकर विद्यालय छोड़ना होगा। यह सुनकर अभिजीत सर और पांडे सर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे और पांडे सर मुझे बोले, तो वह सब अभी तक भूला नहीं? अरे ऐसा कभी हुआ है क्या, एक विद्यार्थी फेल हुआ हो और उसकी शिक्षा उसके शिक्षक को इस्तीफा देकर चुकानी पड़े? अरे वाह, अभिजीत सर का ही आइडिया था। उन्होंने ही मुझे ऐसी शर्त रखने के लिए कहा था। हम जानबूझकर तुम्हें तुम्हारी बातें सुना सके, इतने नज़दीक खड़े होकर सब बोल रहे थे और उनको चाहिए वैसा रिजल्ट उनको मिले। तो यह सब सुनकर तू अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। यह सब उनका प्लान था और उनका प्लान सक्सेस भी हुआ। तुमने 10वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाया, मुझे फक्र है तुम पर। ऐसे अच्छे शिक्षक और उत्तम विद्यार्थी वाले विद्यालय का मैं प्रिंसिपल हूँ। पांडे सर की वह बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं।
ऐसे शिक्षक मुझे मिलने की वजह से मैं यहाँ तक का रास्ता चल पाया, यह सब सिद्ध कर पाया। वह बोलते हैं ना कि अच्छा गुरु मिला तो शिष्य का जीवन सोना कर देता है। यह बात सच है। शिक्षक यह सिर्फ खुद का संसार चलाने के लिए पैसे कमाता है, इस उद्देश्य से नहीं पढ़ता है, बल्कि वह एक अच्छा समाज बनाने का कार्य करता है। और जब तक ऐसे शिक्षक हमारे देश में हैं, तब तक हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहेगा, इसमें मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है। आज अभिजीत सर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वह जहाँ भी होंगे वहाँ से जरूर यह प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो कृपया करके सब खड़े होकर अभिजीत सर को स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनका सम्मान करें, ऐसी मेरी इच्छा है। सब लोग खड़े होकर तालियों की आवाज करते हुए एक सुंदर प्रोग्राम का अंत करते हैं।